हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का दक्षता अभ्यास 1A। बच्चों, कक्षा 8 के गणित में दक्षता का 2 अभ्यास दिया है, एक दिया है 1A और एक दिया है 1B। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1A। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़े थे अभ्यास 1G। ठीक है ना प्यारे बच्चों। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, कक्षा 8 की सभी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर रेगुलर एक एक अभ्यास रोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए आप बस मेहनत से पढ़िए और जहाँ भी दिक्कत हो आप मुझे बताते रहिए बस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये हो जाएगा -2/3। प्यारे बच्चों, माइनस चाहे सीध पे लिखा रहे चाहे ऊपर लिखा रहे, हमेशा अंश को ही माइनस माना जाता है। ठीक है, वैसे तो पूरी संख्या ऋणात्मक है, लेकिन लिखते समय ऐसा ही लिखते हैं। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 4/5, और यहाँ -6/7 है। प्यारे बच्चों, पिछले भी अभ्यासों में हम लोग सीखे थे कि जब हर समान नहीं रहता है तो हमें इनका लासा लेना पड़ता है। तो 3, 5 और 7 का लासा लेंगे। जैसा कि है सभी संख्या खुद से ही कटेंगी, जैसे 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 7 से काट दो। ठीक, सभी संख्याएं कट गई, यानी 3 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा 7। तो 5 तियाँ 15 और 7 105। ठीक है, यानी इसका लासा आ गया 105। तो यहाँ लिख लेंगे, ऐसे एक रेखा खींचेंगे, नीचे 105 लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 105 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 3 दहम 30 होता है, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, पहले 2 अंक में करेंगे। तो 3 तियाँ 9, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, यानी 35 बार जाएगा। और 35 तियाँ 105 होता है। और गुणा करके इसके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। ठीक, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 105 से ज़्यादा ना हो, 21 बार जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए 105 से ज़्यादा ना हो, 7 एकम 7, 3 बढ़ा 35 हो गया, 7 पचे 35, यानी 15 सत्ते 105 होता है, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ठीक है, 35 दूना 70, यानी माइनस का 70। फिर 21 चौक 84, माइनस का 84, प्लस 15 छक्का 90, यानी माइनस का 90। और नीचे 105 है, 105 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी संख्याएं माइनस में है तो इन सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ हो गया 4 और 9 8 17, 3 20, 4 24। ठीक है, 244 और नीचे 105, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा। जब सभी के आगे का चिन्ह समान रहे, चाहे जितना बड़ा जोड़ दिया हो चाहे जितनी ज़्यादा संख्या दी हो, तो उनको जोड़ लेते हैं और चिन्ह उसी का लगा देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग सरल कर लिए, और सरल करने के बाद हम लोगों को क्या परिमेय संख्या मिली, -244/105। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बाहर का ऐसे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा। यही देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हर में कभी माइनस नहीं रहने देना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा -2, और नीचे माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी नीचे 3 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ प्यारे बच्चों पहले से प्लस का था, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ जो हमारा चीज़ भाग में है इसको ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है, फिर 4 और 3 हर बराबर नहीं है तो लासा ले लेंगे, लासा आएगा 12। 3 का पहाड़ा पढ़िए 12 से ज़्यादा ना हो, 4 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 से ज़्यादा ना हो, तो क्या करेंगे, 3 बार जाएगा और गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। इस ब्रैकेट को भी ऐसे रहने देंगे, भागा यहाँ पर 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 दूना 8, यानी -8 प्लस 3 एकम 3 और नीचे 12। ठीक है, भागा अभी 2 है, ऐसे रहने देंगे। 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5, लेकिन माइनस का 5 और नीचे 12। अब यहाँ भागा में 2 है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, -5/12, जो अभ्यास 1G में हम लोग पढ़े थे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इस भाग के चिन्ह को जैसे गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी यहाँ 2/1 था तो हो जाएगा 1/2। अभी क्या करेंगे,
5 एकम 5 यानी -5 और नीचे 12 दूना 24 यानी -5/24 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी सरल करने के बाद हमें -5/24 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, ये हो जाएगा -3/5। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ हर में माइनस है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ ऊपर का अंक 35 जो है ये माइनस का हो जाएगा और नीचे का 12 हो जाएगा और यहाँ भागा 1/14 ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ क्या बचा, 7 एकम 7 और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस का 7 और नीचे 4 एकम 4 और यहाँ ब्रैकेट अब तोड़ दिए हैं, ये आगे है 1/14, ये भाग में है। अब क्या करेंगे, 7/4 लिखेंगे, यहाँ भाग का चिन्ह हटा के गुणा का करेंगे तो हो जाएगा 14/14 हो जाएगा 1। फिर अब 4 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है। तो क्या हो गया, 7 सत्ते 49 और नीचे यहाँ पर क्या हो गया, 2 एकम 2। तो यही आंसर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद, इस सवाल को सॉल्व करने के बाद 49/2 परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिया है, इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे यहाँ हर में माइनस है, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे। ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ये हो जाएगा -5/9 माइनस, तो देखिए यहाँ माइनस था, अब यहाँ गुणा हुआ तो हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ इसे माइनस रहने दे रहे हैं और इसको एक बार ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 का गुणा 1 से होगा 1 हो जाएगा, माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और गुणा करके यहाँ 5/2 ऐसे रहने देंगे। अब ये हमारा -5/9 और माइनस का माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा +1/3। ठीक है। और यहाँ गुणे 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए 9 और 3 का लासा प्यारे बच्चों लेंगे तो 9 ही आएगा। देखिए 9 और 3 का, एक बार 3 से काटिए, 3 तियाएँ 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 यानी 3 त्रिक 9, 9 हो गया लासा। और यहाँ क्या करेंगे, 9 लासा हो गया और 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला चिन्ह अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ठीक है। और यहाँ गुणा करके 5/2 लिख लेंगे। अभी हो जाएगा 5 एकम 5 यानी -5 हो गया जाएगा, 3 एकम 3 यानी +3 और ये 9। ठीक है। और यहाँ गुणे 5/2 है। अब 5 में से 3 जाएगा, आएगा 2, लेकिन कौन सा 2, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा और यहाँ नीचे 9 लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ गुणा करके 5/2 दिया हुआ है। अब 2 से 2 कट गया तो 5 एकम 5 यानी -5/9 यही हमारा आंसर है। यानी इस सवाल को सॉल्व करने के बाद ये -5/9 हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। क्या करना है, इन दोनों का योगफल यानी जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो भी फल आएगा, यानी जो भी जोड़ने के बाद अंक निकल के आएगा, जो भी परिमेय संख्या निकल के आएगी, उसके योगफल में उनके अंतर, और एक बार इनको घटा लेना और फिर जो आएगा फिर उनका गुणा करना है। प्यारे बच्चों, मैं पिछली भी वीडियो में आपको बताया था, ऐसे प्रश्नों को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, हिंदी में कहते हैं इबारती प्रश्न। ऐसे प्रश्न आए तो डरना नहीं है, बस हमको प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। और दूसरी बात मैं बच्चों आपको इसी वक्त बता देना चाह रहा हूँ कि मैथ जो है कंसिस्टेंसी मांगती है, रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है मैथ को। और दूसरी बात प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ही बार भले आपको सवाल आ रहा है, आप बार बार उस सवाल को लगाइए, बार बार लगाइए। अगर जैसे आप 3-4 अभ्यास लगा लिए, आपका मनोबल टूट रहा है, तो आप फिर से पहला अभ्यास लगाइए, आपके अंदर फिर से उत्तेजना आ जाएगी पढ़ने की। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि -12/7 और 13/5। ठीक है। कह रहा है इनके योगफल में, यानी इनको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद
जो भी निकले, ठीक है, इनके योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी एक जगह इनका अंतर भी निकालना है। यानी अंतर का मतलब होता है बाबू घटाओ, यानी बस बात इतने है कि इनके योग में से इनके अंतर, यानी कहने का मतलब ये है, एक बार इनका योगफल निकाल लें और एक बार इनका अंतर निकाल लें और जो दोनों आए उनका गुणा करके लिखिए, बस इतने करना है। देखिए एक बार मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, सवाल को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है -12/7 और 13/5 के योगफल में, यानी इनका योगफल में जो योगफल निकल के आया है में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी इनके अंतर से जो अंतर आया उनका गुणा कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -12/7 और ये एक स्टेप हम बढ़ा ही लिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए। 7 और 5 का लासा लेंगे क्योंकि हर बराबर है नहीं, तो लासा आ जाएगा 35, क्योंकि ये किसी और से कटेगा नहीं, खुद से ही कटेगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 35 से ज़्यादा ना हो। 5 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए 35 से ज़्यादा ना हो। 7 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। फिर 12×5 = 60, यानी -60 प्लस 13×7 = 91 और नीचे 35, ठीक है। अब 91 में से 60 जाएगा तो बचेगा 31, ठीक, लेकिन 31 प्लस का बचेगा क्योंकि ये संख्या बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह लगेगा और प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। देखिए 31/35, यानी ये योगफल निकला। इन दोनों को जोड़ दिए तो योगफल निकला है, तो योगफल वाली जगह पे हम लिख लेंगे 31/35, ठीक है। अब इनका अंतर भी निकाल लेते हैं। यहाँ भी लासा 35 ही आएगा। 5 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे। 5 का करेंगे, 7 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। 12×5 = 60, यानी -60 और 13×7 = 91, यानी -91 और नीचे 35, ठीक है। और 9×6 = 15, यानी 151 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि जब समान चिन्ह वाले रहते हैं तो जोड़ लिया जाता है और चिन्ह वही लगा दिया जाता है। और नीचे 35 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है, ये इनका अंतर निकला तो अंतर वाली जगह पे -151/35, तो कह रहा है इनके योगफल में इनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी योगफल ये निकला है, अंतर ये निकला, इन दोनों का गुणा कर देना है बस। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि योगफल और अंतर यही करना है। योगफल ये निकला, अंतर ये निकला, गुणा कर देंगे। ये हो गया 31/35 गुणे -151/35, ठीक है। देखिए कुछ कटने लायक है? बिल्कुल कुछ नहीं कटने लायक है। चलिए एक एक का गुणा कर ले रहे हैं। 151 में गुणा करना है 31 का, तीन 5 = 15 और 3 × 3 = 4। ये आएगा 1, ये आएगा 8, ये आएगा 6, ये आएगा 4, ठीक है। यानी ऊपर हमारा आ गया 4681। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, यानी -4681 और नीचे 35 का 35 में गुणा करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17 और यहाँ 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 = 10, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। यानी सॉरी प्यारे बच्चों, फ्रेम से बाहर चला गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 35 का 35 में गुणा करने के बाद आया 12×25, यहाँ नीचे लिख देंगे 12×25 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का आशय ये है कि इस संख्या का इस संख्या में एक बार जोड़ लेंगे और इस संख्या में से इस संख्या को एक बार घटा देंगे और दोनों का जो गुणनफल क्या कहते हैं, योगफल और अंतर आया है उनका आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद हमारा उत्तर ये आएगा, ठीक है। आई होप आप इस सवाल को एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, -1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यानी एक जगह इनका योगफल निकाल लेना है, 1/-2 और -3/7, इनका योगफल जो भी निकलेगा, कह रहा है इनके योगफल में उनके गुणनफल से, यानी इन्हीं का एक जगह गुणनफल निकालना है। 1/-2 गुणे -3/7, इसके योगफल में इसके गुणनफल से भाग देना है।
तो भाग तो अभी बाद में देंगे, पहले इनका योगफल और गुणनफल निकालने बस। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ नीचे हर में माइनस है, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा करके यहाँ ऊपर -1 कर देंगे, नीचे 2 कर देंगे, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, ये 3/7। 2 और 7 का लासा 14 होगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 14 ज़्यादा ना हो, 7 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, 7 का पहाड़ा पढ़िए 14 ज़्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 लेकिन माइनस का 7 और 2 3 6 माइनस का 6/14। ठीक है, 7 और 6 13 यानी -13/14 क्या आया, इनका योगफल आया, तो यहाँ लिख देंगे -13/14। अब गुणनफल थोड़ा निकाल लेते हैं। गुणनफल तो बहुत इजी है, यहीं तुरंत गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 यानी -3 और 7 दूना 14 यानी -14। ठीक है, इसको माइनस से माइनस को काट देंगे, तो यानी गुणनफल क्या आ जाएगा, 3/14 आ जाएगा। अब सवाल में क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, यानी योगफल ये निकला है, गुणनफल ये निकला है, तो योगफल में गुणनफल से भाग देना, यानी गुणनफल ये निकला है, योगफल ये निकला है, तो क्या करेंगे, -13/14 योगफल है, इसमें भाग किससे देना, गुणनफल से, और गुणनफल क्या है, 3/14 है, भाग देना है, तो इसको क्या करेंगे, -13/14, जैसे इसको गुणे के चिन्ह में बदलेंगे हो जाएगा 14/3। ठीक है, 14 से 14 कटेगा, यानी आएगा क्या, 13 एकम 13 यानी -13/3। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम ये है यदि a बराबर 0 ना हो। क्या कहने का मतलब है कि यदि a की जगह यानी नीचे अगर 0 ना हो तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है प्यारे बच्चों कि गुणा करने के बाद 1 आ जाए, योगात्मक प्रतिलोम में योग करने के बाद 0 आ जाए। तो देखिए 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a ही होगा। अरे भाई इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो होगा, और देखिए कटने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती से कहीं a की जगह पे 0 हो जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जैसे करेंगे 0 मान ले 1 करेंगे तो 0 का किसी भी संख्या से साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और हमको पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में कभी 0 नहीं आना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम में सदैव 1 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि a की जगह पे अगर 0 रहेगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कभी 1 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है कि 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a की जगह पे 0 ना हो, इसका मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। असत्य है, बिल्कुल असत्य है। अगर यहीं में नहीं शब्द ना दिया होता तो ये कथन सत्य हो जाता, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि जब धन में से ऋण जाएगा या ऋण में से धन जाएगा तभी तो 0 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन एक परिमेय संख्या लेके देखते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या है ऋणात्मक में -1/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 1/2 होगा। तभी तो इससे यानी प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2 घट के 0 आ जाएगा और योगात्मक प्रतिलोम में 0 ही आता है। तो इसमें कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है, धनात्मक ही इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये कथन एकदम सत्य है। देखिए प्यारे बच्चों मैं 2 बात आपको बता दे रहा हूँ, अभी याद रखिए और कभी मत भूलिए। 0 में 1 से भाग चला जाता है, उत्तर क्या आता है 0। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि ऊपर कोई संख्या हो और नीचे 0 से भाग चला जाए। आप 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे या तो एरर लिखिएगा, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, या फिर कैन नॉट डिविजिबल। है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 को 0 से भाग देना संभव ही नहीं है, इसलिए लिखा है कि
क्या एक को शून्य से भाग देना मतलब एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, सत्य है ये कथन। ठीक है, हाँ शून्य में एक से भाग चला जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा उत्तर? शून्य आ जाएगा। आप बस इतने जानिए कि शून्य से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता, बस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, ऐसे एक लिखिए फिर भागा का चिन्ह दबाइए, उसके बाद शून्य करिए, या तो एरर लिख देगा या फिर कैन नॉट डिविजिबल लिख देगा। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य किसी परमीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे कि शून्य में गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अल्टीमेटली उत्तर हमारा एक आ जाना चाहिए उस संख्या, दोनों संख्याओं को सॉल्व करने के बाद। तो बताइए शून्य किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? कहने का सही है कि कोई संख्या ले रहे हैं, मान लिया 1/2 ले रहे हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर शून्य होगा तो इसको गुणा करके शून्य पहली बात बना देगा, और हमको पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमको एक लाना है, शून्य नहीं लाना है। ठीक है, तो शून्य किसी भी परमीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप दोबारा देखिए, और मैं फिर एक बार दोहराना चाह रहा हूँ अपनी बात को। प्यारे बच्चों, मैथ कंसिस्टेंसी मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। आप कई बार लगाइए, टारगेट रखिए कि इतने दिन में मैं इतने पेज का रफ भर दूंगा, या एक हफ्ते में मैं इतना लगा लूँगा। जिस भी क्लास में है, जैसे आप कक्षा 8 में अगर हैं तो कम से कम पूरे साल भर में तो 2 या 3 बार अपने मैथ की बुक को ख़त्म करिए शुरू से आखिरी तक। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बस ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर से पहले ही मैं कक्षा 8 का पूरा मैथ आपको इसी चैनल पे पढ़ा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।